इस विशाल गुंबद का रहस्य एक पत्थर पर उकेरा गया, जिसे हिंदू शैली में निर्माण कराया गया। यह गुंबद इब्राहिम सूरी का है, जिनकी मृत्यु के 25 साल बाद इसका निर्माण किया गया। तो यहाँ यह सवाल उठता है कि मृत्यु के तुरंत बाद क्यों नहीं। इस अद्वितीय गुंबद को बनवाने में लगे थे 7 साल और इसकी ऊंचाई लगभग 60 फीट बनकर तैयार हुई। इसमें 8 अनोखी मेहराबें बनाई गई जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग, और दरवाजे ऐसे रचे गए हैं जो 2 दरवाजों का समन्वय है। और यहाँ हमें 3 लेख मिलते हैं जो अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं। तो फिर इस रहस्य का असली सच क्या था? चलिए जाने इस मकबरे के इतिहास और अद्भुत रहस्य को। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों अभी मैं हूँ नारनौल में और मेरे पीछे है विशालकाय इब्राहिम सूरी का गुंबद, जिनकी मृत्यु हिजरी संबंध के अकॉर्डिंग 927 में हुई थी और 1538 से लेके 1545 के बीच में उनके पोते शेरशाह सूरी जब शासन में आए तब उन्होंने उनकी कब्र पर ये गुंबद बनाया। आ जाइए गेट पे, यहाँ पे देखो क्या कलाकृति बनवाई है इस खंबे पर। इसकी बात करें तो ये एक लोटा है जिसको बनाने में मेरे हिसाब से कई दिन लग गए होंगे। फिर उसके ऊपर इस तरीके का डिज़ाइन दिया गया है जिसके ऊपर ये पत्थर शिला रखी गई है। हालांकि ये लाल बलुआ पत्थर की है इसलिए इसका कलर लाल है। फिर ये डिज़ाइन, फिर उसके ऊपर ये खंबे पर देखो कितनी बारीकी से डिज़ाइन। और ये उस समय की कलाकृति है जब छेनी और हथौड़े का आविष्कार नहीं हुआ था। और कैसे बनाते थे? वो पेंसिल नुमा एक हथियार से बनाया करते थे। इधर देखिए ये बारीकियाँ, हमें लगता बहुत साधारण है लेकिन इनको अगर उस समय के हिसाब से बनाने जाओ तो मैं कह रहा हूँ आपके लिए नामुमकिन सा है। तो गेट पर देखो खिड़की है, उसको सपोर्ट के लिए जो लेंटर बनाया गया उसको भी कितने डिज़ाइन से बनाया गया है। और ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर वाकई में गेट को तैयार करने में कई साल लग गए होंगे। इसको 7 साल लगे थे बनने में। ये हिंदू शैली में बना हुआ है और ये धूसर पत्थर बोला करते थे इनको, जो आज भी बड़े शिला के रूप में मौजूद है। और ये डिज़ाइन यहाँ पे कैसे काट काट के इस विशालकाय पत्थरों को, जो मतलब सारा काम लाल बलुआ पत्थर पे एक तरीके से फूल का दिया गया है। किसी जानवर की पोजीशन दी गई, किसी पक्षी की पोजीशन दी गई है। तो उस समय जिस तरीके से प्रचलन था उस हिसाब से बनाया गया। अब सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ और हमने जूते उतारे क्योंकि कब्र है यहाँ पर, तो उनको मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर इन कब्रों पर भी बात यह है कि इनमें से एक कब्र तो इब्राहिम सूरी की है, बाकी का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। लेकिन अगर हर कब्र के ऊपर एक डिज़ाइन जो है तैयार किया गया है, इस पे भी तैयार किया गया है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो बीचों बीच ये कब्र स्थित है यही जो है इब्राहिम सूरी की कब्र रही होंगी, जिनको एक आकार, एक शेप दी गई 1600 ईस्वी में जब शेरशाह सूरी का शासन आया, जिन्होंने हुमायूं को हराया था, बाबर के बेटे, और भारत से पछाड़ दिया था। इधर ऊपर की तरफ देखो एक बार गुंबद को। हाँ, आपको मैं थोड़ा सा अनुभूत कराता हूँ कि ऐसा गुंबद हमारे अलवर की तिजारा में भर्तरी बाबा का गुंबद है, उसमें भी कुछ ऐसा ही बना हुआ था, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें जो पत्थर हैं वहाँ के पत्थरों से अलग है। तो ये दर्शाता है कि मतलब कि बिना लेंटर सपोर्ट के एक तो इतनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी करना जिसमें कोई भी किसी तरह का लोहा नहीं है और इतने साल तक वो टिकी रहे, कमाल की बात है ना। हर दीवार में 3 दरवाजे हैं। अब यहाँ पर बीच में आपको देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आती है कि ये तलवार का निशान है। खड़ी तलवार का मतलब होता है कि गौरव और साहस का प्रतीक, कि वो युद्ध में जब भी लड़े होंगे तो किस तरीके से लड़े होंगे। और ये जो कला है ये बिल्कुल मुग़ल कालीन कला है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइन बनाना फूल टाइप में, और इसके ऊपर ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है जो हमें तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उस समय बोलते थे कि फ़ारसी ज़्यादा यूज़ किया करते थे, उर्दू कम, मुग़ल लोग। तो हो सकता है ये फ़ारसी हो या उर्दू हो, तो इनमें से ये लिखा हुआ और इसी के बेसिस पे इसका जो इतिहास है वो बताया गया है। यहाँ पे एक दिया रख दिया जाता होगा जिससे गुंबद में हर दिशा में ऐसे छोटे छोटे आले जो हैं बनाए गए, और ये दर्शाते थे कि यहाँ पे जब रोशनी की जाती थी तो ये चांद की रोशनी जैसा जगमगा जाता था। वेंटिलेशन का ध्यान रखने के लिए कि हवा प्रॉपर अंदर आए जाए, उसके लिए इस तरीके की जालियाँ बनाई। लेकिन ये जालियाँ मुझे ऐसा लगता है कि इनको रिपेयर करा के दोबारा से लगाया गया है, क्योंकि ये उस समय की तो जालियाँ हमें प्रतीत नहीं होती। यहाँ पे देखो, मैं नहीं जानता, शायद इसका नाम अल्लाह हो। ये जो है इधर भी सेम ऐसा ही है, क्योंकि सेम बना हुआ है तो शायद भगवान जैसे हम हिंदू में बोलते हैं तो ये अल्लाह है। इस तरीके से बनाया गया कि आप अगर जब अंदर फिर आओगे ना तो आपको एक शांति का अनुभव होगा। तो मतलब जब वो दफन है तो उनके आसपास शांति हो, वो एकदम
शांत रहे मरने के बाद, इस तरीके से बनाया गया था। अब यहाँ पे देखो इस गुंबद के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं जो कि बंद पड़ी हुई हैं, तो हम इस ऊपर वाली सीढ़ियों पे नहीं जा पाएंगे। हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि वो अलग लैंग्वेज में था, ये एक अलग लैंग्वेज में। हो सकता है कि दोनों दरवाजे अलग अलग लैंग्वेज में एक ही के लिए बनाए गए हों, या फिर जो और कब्र हैं यहाँ पे 3 और कब्र जो हैं उनके बारे में किसी का लिखा गया हो। तो लेकिन इस गेट के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि अंदर से आप जब देखोगे इस दरवाजे को ध्यान से, तो ये पेंटागन होता है, यानी कि 5 शेप दी जाती है इसमें, ठीक है। और पंच तत्व से ही हमारा शरीर बनता है, तो शायद वही सोच के साथ ये लोग इसे बनाते थे। ये वाला दरवाज़ा किधर बना पड़ा है? पश्चिम में। ये किधर बना पड़ा है? दक्षिण में। और इन दरवाज़ों को जोड़ते हुए बनाया गया एक पेंटागन शेप। तो ये एक पूरा बहुत बड़ा दरवाज़ा है, एक तरीके से डेडिकेशन है अपने राजा के लिए। जैसा वो अपन को देखा था वो दिखने में लग रहा था, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा था। ये एक हिडन टेक्नोलॉजी थी जो दूर से ही देखने पे आपको पता चलेगी कि वो जो छोटा दरवाज़ा था एक्चुअल में उसे बड़ा करके बनाया गया था। और ऐसे दरवाजे इसमें बने पड़े हैं, चारों कोनों में 4, और यानी कि जो बीच की दिशाएं होती थी उनमें। और ये मुख्य दरवाज़ा जहाँ से हमने प्रवेश किया। ऐसे जो उजाले के आले हैं, ऐसे इसमें 8 बने हुए। और आलों की खास बात ये है कि हर आला एक दूसरे से डिफरेंट है। इसकी कला में ये चौकोर जो है वर्गाकार चौक से बनाए गए हैं, फूल बनाए गए हैं। उसमें आप देखेंगे तो अलग बनाया गया। तो भाई ये था पूर्वी दरवाज़ा जहाँ से हमने प्रवेश लिया। अब चलते हैं इसके उत्तरी दरवाजे की तरफ। और चारों तरफ से ये बना हुआ है, लेकिन 3 दिशा में ही इसके चौक चौड़ा गया, क्योंकि इसको उठाकर चौक को पहले ही फिर इसको बनवाया गया था। ये पहले ही डिसाइड हो चुका था। ये है उत्तरी दरवाज़ा, जिसमें 3 वेंटिलेशन छोड़े गए हवा के लिए। और इसकी भी जो कलाकृति है सेम मैच होती है मेन दरवाजे से, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें दरवाज़ा नहीं है। और ऐसा लगता है, हमें प्रतीत होता है कि जैसे यहाँ दरवाज़ा था और इसको बंद किया गया एक स्ट्रक्चर के साथ। अगर आप देखेंगे तो ये वाली स्ट्रक्चर बाद में लगाई गई है, मुग़ल उस समय की नहीं है। अब थोड़ा सा उधर चलते हैं, जिसे बोलते हैं अपन पश्चिमी साइड। ये हमें एक कब्र का जो टुकड़ा है, वो पत्थर का टुकड़ा है जो वो यहाँ मिला है। और ये पीछे से देखिए सेम जो आर्किटेक्चर है आगे वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि दरवाजे की जगह यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया चारों तरफ से, और कोई वेंटिलेशन नहीं। इसका मतलब कि ये जो साइड थी ये बनाई गई थी उनके सम्मान में, कि हर चीज़ को इस साइड पे लिखा गया था जब हम अंदर से देख रहे थे। और ऊपर बनी हुई हैं अष्टकोर 4 छतरियाँ, और बीच में विशाल, जिसे गोलाकार गुंबद भी कह सकते हैं। तो ये अपने आप में गज़ब है। और सबसे बड़ी दुखद बात ये रही कि मैं ऊपर नहीं जा पाया, ताला लग रहा है। और होता ओपन तो मैं आपको दिखाता। व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। अरे जल्दी जल्दी, चल गए पैर, चल गए। टेम्परेचर बहुत है।